आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम सीखेंगे भाग विधि से निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कि ये वर्गमूल क्या होता है, इसके बाद हम भाग विधि से इन संख्याओं के वर्गमूल निकालेंगे। तो आप कोई भी संख्या ले लें, जैसे हमने यहाँ पे 5 लिया है। अब 5 का पहाड़ा आपको 5 बार पढ़ना है। तो 5 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ते हैं, 5 का गुणा हम 5 से कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है 25। तो ये 25 कहलाता है 5 का वर्ग। और जब हम इन दोनों 5 में से केवल एक 5 को ले लेते हैं तो ये 5 कहलाता है 25 का वर्गमूल। हमें इसे और समझ लेते हैं। जैसे आप समझें, यहाँ पे हमने 6 लिया और 6 का गुणा हमने 6 से करा, यानी 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा तो कितना आया 36। 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पे आया 36। इन दोनों 6 में से अगर हम एक 6 ले लेते हैं तो ये 6 कहलाता है 36 का वर्गमूल। ये चिन्ह जो है ये कहलाता है वर्गमूल का चिन्ह, और वर्गमूल के चिन्ह में से केवल एक संख्या बाहर आती है। तो आप समझ गए होंगे एक 6 लेने से क्या मतलब है यहाँ पे मेरा। तो 36 का वर्गमूल होगा 6, 25 का वर्गमूल होगा 5। इसी प्रकार से आप अगर 7 का गुणा 7 से करेंगे तो मिलता है 49, जो कि वर्ग है 7 का वर्ग है 49। और इसका उल्टा 49 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो आएगा 7। 49 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो 2 जोड़े बनेंगे और जोड़े में से केवल एक संख्या बाहर आती है। तो ये 49 का वर्गमूल है 7। इसको और हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 64 लिखा है और आपसे कहा गया कि 64 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो हम जानते हैं 8 का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो 64 आ जाएगा। तो 64 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जोड़े में से जोड़ा बन रहा है, जोड़े में से एक संख्या हमें लेनी है और वही कहलाता है 64 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल है 8। अब हम सवाल करके देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल हम उतार लेते हैं 390625। यहाँ पे हम एक खड़ी लाइन बना लेते हैं और आड़ी लाइन बना लेते हैं। देखिए ये सवाल आ गया है हमारा। अब यहाँ पे आप देखें जोड़े बनेंगे इसमें, और वो भी पीछे की तरफ से। तो पहला जोड़ा सबसे पीछे से बना लिया है 25, दूसरा जोड़ा है 06 का और तीसरा जोड़ा है 39 का। अब यहाँ पे आप समझें, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, हम जो भी संख्या लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 1 लिया तो 1 का पहाड़ा हमें एक ही बार पढ़ना है। तो कितना आएगा 1 एकम 1। अगर हमने यहाँ पे 2 लिया, 2 लेते हैं तो 2 का पहाड़ा 2 ही बार पढ़ेंगे तो कितना आ रहा है 4। इसी प्रकार से आगे की संख्याएं भी हम लिख लेते हैं। 3 का अगर लेते हैं तो 3 तिया 9। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार ही पढ़ना है। 5 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो 5 बार पढ़ेंगे और 5 25। 6 का पहाड़ा हम 6 बार ही पढ़ सकते हैं तो 36। अगर आप 7 लेते हैं, मान लीजिए आपने 7 लिया है, 7 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 49। अब आप देखें यहाँ पे मेरा इतनी संख्याएं लिखने का मतलब क्या है। जैसा कि भाग में होता है, भाग की शुरुआत हम यहाँ 39 से जोड़े से ही करेंगे। तो यहाँ देखें आप 39 है, हम जो भी संख्या लेंगे हमें उसका पहाड़ा उतनी बार पढ़ना है या उसका गुणा उसी संख्या से करना है। तो 39 से बड़ी संख्या कौन सी आ रही है? देखिए 36 छोटा है, 49 बड़ा है। यहाँ ये तो बड़ी संख्या हो गई है, यानी हमें 7 बार पहाड़ा नहीं पढ़ना है, हमें 6 बार पहाड़ा पढ़ना है। और संख्या क्या लिखाएगी यहाँ पे 36। तो यहाँ हम लेंगे 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा हमने और क्या आया 36। तो हम यहाँ पे लाइन बनाते हैं, घटाने का निशान लगाएंगे। 9 में से 6 घटाया 3, 3 में से 3 घटाया 0। अब आप यहाँ पे ध्यान रखें, जो भी संख्या आपने यहाँ पे लिखी उसी संख्या को नीचे लिख के जोड़ देना है। तो 6 है तो 6 और 6 12। अब ये पूरा एक बार में पूरा जोड़ा उतरता है नीचे। तो यहाँ पे 3 है तो ये 0 6 नीचे आ जाएगा,
06 हमने उतार लिया। अब क्या करें, तो अब आप ध्यान दें यहाँ पर 1 2 और यहाँ पे हमें संख्या लिखनी है। अब यहाँ पे देखिए 1 लिखा है, 2 लिखा है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे 1 लिखते हैं तो आप एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आया 121। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं तो यहाँ पे आप 2 बार गुणा करेंगे पूरे का, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 244 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 3 लिखते हैं तो 3 से गुणा करेंगे आप, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 एकम 3। तो देखिए 3 बार में तो ये बड़ी संख्या आ रही है, हम देख सकते हैं हमें कहाँ पे रुकना है। जैसे ही 306 से बड़ी संख्या आए आप समझ जाएं कि हमें रुक जाना है, मतलब 3 हम नहीं ले सकते, ये बड़ी संख्या है। तो हमें कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 और 122 का 2 से गुणा करा तो कितना आया 244। तो कितनी बार 2 से गुणा करा, क्या आया 244। यहाँ 244 हम लिख देंगे, घटाने का निशान लगाया, यहाँ 2 लिख देंगे। 6 में से 4 घटाया 2। अब देखिए यहाँ से हासिल दिया, 10 में से 4 घटाया 6, 2 में से 2 घटाया 0 और यहाँ 2 आप जोड़े, 2 और 2 4, ये 2 का 2 और ये 1। अब फिर से जोड़ा उतरेगा ये वाला नीचे, तो ये 25 आ गया है। ये अगला जोड़ा हमने नीचे उतार लिया है, 25 नीचे आ गया है। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है। अब जैसा कि आप समझ चुके हैं, हम यहाँ पे जो भी संख्या लेंगे उतनी बार ही पहाड़ा पढ़ना है। तो हम यहाँ पे देखिए कोशिश करते हैं 1 बार ले लें। तो जैसे ही आप यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो ये तो 6225 से बहुत छोटी संख्या है। तो हम ऐसी संख्या लें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 5 है तो इस हिसाब से हम यहाँ 5 ले लेते हैं और 5 लेंगे तो 5 से ही गुणा करेंगे। तो 25 के 5 हासिल के 2, 5 का पहाड़ा 4 बार पड़ा, 20 और 2 22 का 2 हासिल के 2, 5 दूना 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6। ये हमने आड़ा गुणा करा है। इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो जरूर से देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो यहाँ पे देखिए 1245 बन गया 5 रखने पर, और 5 से गुणा करा तो देखिए यही संख्या मिल गई। मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पे हमें क्या लिखना है 5। ऊपर भी हम लिखेंगे 5 क्योंकि इसका गुणा हमने 5 से करा तभी प्राप्त हुआ हमें। नीचे लिखेंगे 6225, यहाँ लिखेंगे 5, जोड़ देंगे 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 5 2 और ये 1 आ गया है, घटा देंगे 0 0 0 0। देखिए यहाँ पे 0 0 आ गया है, ऊपर से कोई संख्या उतरने की बाकी नहीं रह गई है, यानी कि सवाल हमारा हो गया है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ बनाएंगे वर्गमूल का चिन्ह, इसमें संख्या लिखेंगे, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर हमने संख्या लिख दी है और हमारा वर्गमूल क्या आया है 625। यही है हमारा उत्तर। इसी प्रकार से अगली संख्या देखिए आप 2304 है जिसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो एक खड़ी लकीर और एक आड़ी लाइन हमने बना ली है। यहाँ पे देखिए जोड़े बना लेते हैं पीछे की तरफ से, 0 4 का एक जोड़ा और ये 23। मतलब हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका पहाड़ा उतनी ही बार पढ़ने पर 4 लेते हैं हम, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो कितना आ रहा है 16। अगली संख्या लेते हैं क्योंकि ये छोटा है इससे, मतलब अगली संख्या ले सकते हैं, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो कितना आ रहा है 25। अब क्योंकि 25 तो बड़ी संख्या है इसको हम नहीं लिख सकते, मतलब हमें 4 बार पहाड़ा पढ़ना है 4 का और यहाँ लिख देना है 16। तो हम लिख देते हैं, यहाँ 4 लिखेंगे हम, 4 और 4 को जोड़ा तो 8 आया, घटा देते हैं 13 में से 6 घटा देंगे हम तो यहाँ बचे 7 और ये 0। ये पूरा जोड़ा उतर जाएगा नीचे 0 4। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ 8 है। अब ये तो काफी बड़ी संख्या है, तो एक बार अगर हम लें तो आप देख पाएंगे ये तो बहुत छोटी संख्या है, तो हमें थोड़ी बड़ी संख्या लेनी होगी। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पहाड़ा हम उतनी बार पढ़ें तो
4 आ रहा हो इकाई के स्थान पर। जैसे आप देखें 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 36 में 6 आ रहा है। 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो देखिए 64 आ रहा है, 64 में इकाई का अंक 4 है, मतलब वो 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पे 88 आ गया है, 88 का 8 बार हम गुणा करेंगे। यहाँ पे हमने 8 ले लिया, 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो 64 आ रहा है इकाई के स्थान पे, इसलिए हम यहाँ 8 लिखते हैं और 8 से गुणा कर देंगे। 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा, 64 के 4 हासिल का 6, 64 और 6 70। देखिए ये आ गया है 704। तो यहाँ हम लिखेंगे 8, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 8 और नीचे 8 लिखेंगे और यहाँ पर लिखते हैं 704, जो कि हमारा गुणा करने पर आ रहा है। घटा देंगे, 4 में से 4 घटाया 0, 0 और ये 0। इन दोनों को जोड़ना भी है, 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1। आप एक चीज और ध्यान रखें, आंसर को आप आसानी से चेक कर सकते हैं सही है या नहीं है। कैसे? तो यहाँ पे जो भी संख्या आती है हमारा वर्गमूल, उसका डबल नीचे आना चाहिए। देखिए 48 का हम 2 से गुणा करेंगे तो 48 दूना कितना होता है, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल का है, 2 चौक 8 और 1 9। तो देखिए 96 आ रहा है, तो यहाँ नीचे हमेशा डबल आएगा जो भी संख्या हमारा वर्गमूल होगी उसका। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया है। देखिए अगला सवाल है हमारा 576 का, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ लिख लेते हैं 576 को और ये लाइन बना लेते हैं। अब आप इसमें देखें पीछे की तरफ से एक जोड़ा तो बन गया है, लेकिन यहाँ तो अकेली संख्या लिखी हुई है, अब इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है। तो आप यहाँ ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में हम 5 के आगे 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे, क्योंकि इससे इस संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जोड़ा जो है वो बन जाएगा। अब आप देखें 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं तो 2 दूना 4। अब चेक करें 3 तिया 9, तो 9 तो बड़ा हो रहा है और यहाँ 5 ही है, तो हम 2 लेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, कितना आया 4। घटाया 5 में से 4 घटाया 1, जोड़ा उतार लेंगे पूरा नीचे, तो ये 76 नीचे आ गया। इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 2 और 2 को जोड़ा तो 4। यहाँ देखिए अब 4 है, 4 के आगे अब 1 लिखेंगे तो ये संख्या तो बहुत छोटी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि ये 16 का 6 है, 4 बार जब हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 16 आता है, तो इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि लगभग कितनी बार हमें पहाड़ा पढ़ना है। तो 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 16 और 1 17। तो देखिए 4 बार में संख्या आ गई, तो यहाँ हम लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 176, यहाँ पे भी हम 4 लिख लेंगे और नीचे 4 जोड़ देंगे, तो 4 और 4 8 और ये 4। घटा देते हैं, 6 में से 6 घटाया 0, 7 में से 7 घटाया 0 और ये 0। देखिए 24 का दोगुना करेंगे, 24 दूना 48, तो ये नीचे, मतलब ये हमारा आंसर सही है। अब वर्गमूल 576 का कितना आया है 24, तो यही है हमारा उत्तर। अभी हम इसका एक प्रकार और पढ़ेंगे। देखिए अगली स्थिति में हमारा सवाल है 900। तो इस सवाल में भी कई सारे विद्यार्थी जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं या कर नहीं पाते हैं कि यहाँ तो अब 0 0 आ गया, इसको कैसे करेंगे। तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पीछे की तरफ से जोड़े बनाना शुरू करें। एक जोड़ा अब नहीं बन रहा है तो यहाँ हम आगे 0 यानी 0 लगा देंगे और जोड़ा बना देंगे, 2 जोड़े बन गए। अब आप देखें यहाँ पे 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आ रहा है, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे 9 आ रहा है। तो हमें पूरा जोड़ा लेना है, तो जोड़े में कितना है 9, तो हम 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ 3 लिया और 3 तिया 9 लिख दिया, 9 में से 9 घटाया 0। अब 3 में 3 को जोड़ा तो 6। अब कई सारे विद्यार्थी यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सवाल में अब क्या करें। हम इस सवाल को यहीं पे वो छोड़ देते हैं। तो आप देखिए हमें सवाल को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, हमने ये जोड़ा जो है अभी नीचे उतारा नहीं है, तो आपको इन्हें नीचे उतारना है। अब यहाँ पे आप
ऐसी संख्या लिखें, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे 0, और जैसा आप देख पा रहे हैं 0 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। हमने यहाँ पे लिया 0 क्योंकि यहाँ पे अगली संख्या उतारने पे 0 ही आ रहा था, तो हमें यहाँ ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर हमें 0 मिल जाए। तो किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करेंगे तभी हमें 0 मिलेगा, यानी हमें यहाँ क्या लेना है? 0 बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं हम, और प्राप्त क्या हो रहा है? हमें 0 प्राप्त हो रहा है। एक बार लिखें चाहे 3 बार लिखें वही है। 0 में से 0 को घटाया 0 0 0। यहाँ पे क्योंकि हमने 0 लिखा था तो यहाँ हमें 0 लिखना है और जोड़ देना है। 0 में 0 जोड़ा तो 0, और ये 6 वैसा की वैसा ही। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना आया? 30। 30 का डबल कितना हुआ? 60। ठीक है, 30 का डबल कितना हुआ? 60। और 900 का वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ है, वो है 30। आप चाहें तो 30 का गुणा 30 से करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों भाग विधि के सवाल आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सवाल समझ में आए हैं, तो चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए आगे भी बनाता रहूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।